हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। लाइक हाउ टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल, हाउ टू मेक टू डू लिस्ट, व्हाट शुड बी इन योर बैग, और साथ ही बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी स्कूल लाइफ और ज्यादा मजेदार हो जाएगी। सो या गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपनी स्टडी टेबल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस किस चीज़ को हमें अपनी स्टडी टेबल पे रखना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। तो चलो गाइज, मैं बताती हूँ कि आपकी स्टडी टेबल कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टडी टेबल वहाँ पे हो जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना आता हो, घर के बहुत सारे कम लोग आते हो और जहाँ पे रोशनी भी अच्छी तरीके से आती है, जिससे अगर कभी पढ़ते वक्त लाइट चली जाए तब भी आप आराम से पढ़ सकें, आपकी आंखें भी खराब ना और आपका सर भी ना दुखे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी स्टडी टेबल को डेली क्लीन करें, अपने आसपास सफाई रखनी मस्त है। जब आपके आसपास सफाई होगी तभी आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे, तभी आपका वहां पर ज्यादा मन लगेगा, वरना आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, आप अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे अपनी स्टडी टेबल को साफ करें। तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है, जहाँ पे अच्छी रोशनी आती हो और आपको सफाई अपनी स्टडी टेबल पे पूरी रखनी है। इसके बाद आपको अपनी सारी बुक्स वो लेके आनी है जिनका आपको डेली काम पड़ता है। जिन बुक्स का आपको कभी कभार काम पड़ता है ना, वो बुक्स तो आपको रखनी नहीं है अपनी स्टडी टेबल पे। वो बुक्स रखनी है जो आप डेली पढ़ते हैं, वीकली पढ़ते हैं। साथ ही वो नोट्स जिनको भी रिवीजन की जरूरत है, जिनकी बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है, उनको भी अपनी स्टडी टेबल पे रख लेना है। इसके बाद बारी आती है आपकी नोटबुक्स की, जो नोटबुक्स आपकी भर चुकी है और उसमें बहुत सारा आपका सिलेबस है जो आपको रिवाइज करना होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उनको भी अपने पास रख लेना है। इसके बाद जिस भी चीज से आप स्टडी करते हैं, आपका आईपैड, लैपटॉप, उसको भी अपनी स्टडी टेबल पे रख लीजिए। इसके बाद बारी आती है पेन की। देखो, पेन तो आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि पेन एक ऐसी चीज है जो क्या पता कब गुम हो जाए और कब खत्म हो जाए, इसलिए ये तो हमारे पास भर भर के होने चाहिए। क्योंकि क्या पता आप सुबह मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हो और आप अपने बैग में देखें कि पेन तो है ही नहीं, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके बाद आपकी स्टडी टेबल पे कोई कार्डबोर्ड या फिर कोई फाइल होनी चाहिए जिसमें आप अपने क्लास टेस्ट, यूटी रख सकें, क्योंकि वो क्वेश्चंस मेन होते हैं और इनको आप इस तरीके से इसमें रख लोगे और बार बार में इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इसलिए इसका भी आपकी स्टडी टेबल पे होना जरूरी है, जिससे ये आपको बार बार दिखे और आप इनकी प्रैक्टिस कर पाए। इसके बाद बारी आती है अपने लिए कुछ मोटिवेशन रखने की। तो खुद ने जो प्राइज जीते हुए, उनसे बड़ा मोटिवेशन तो क्या हो सकता है। आप अपने प्राइजेस को अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिले। इसके बाद अगर आप अपनी स्टडी टेबल की डेकोरेशन करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, आपकी स्टडी टेबल पे एक घड़ी का होना जरूरी है, जिससे आपको टाइम का पता चलता रहे कि कितना टाइम हो चुका है, कब आपको ब्रेक लेना है, कितने टाइम तक स्टडी करनी है, जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है अपने कुछ एसेंशियल्स को रखने की, जैसे आपके स्पेक्स हो सकते हैं, आपकी वाटर बोतल हो सकती है, जो भी आप स्टडी टेबल पे रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी स्टडी टेबल बिल्कुल रेडी है। आप थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे बैठ के आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। सारे एसेंशियल्स हमने रख लिए, जो कि होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो अपनी स्टडी टेबल के आसपास कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी लिख सकते हैं। और आपकी स्टडी टेबल के पास आपके स्टडी रूम में ऐसे चार्ट्स तो होना जरूरी है, क्योंकि अपने देश का पता होना, अपने देश के आसपास का पता होना, इन सारी चीजों का पता होना तो जरूरी है। और ये कुछ इंटरेस्टिंग भी है, और जब आपके आसपास ये सभी टंगे रहेंगे तो आपकी नॉलेज भी गेन होगी। हमारे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में जब तक भी हम पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए हमारा स्टडी स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के हम पढ़ सकते हैं, अपने सारे कामों को कर सकते हैं। अगर हमारा स्टडी स्पेस नहीं होगा ना, तो हम काम को टालते रहेंगे। अगर हमारे पास अपना स्टडी स्पेस होगा तो हमारा भी बहुत बार मन करेगा कि हम अपने स्टडी स्पेस पे बैठ के पढ़ें, और अगर हमारे पास स्टडी स्पेस नहीं होगा तो हम बेड पे या फिर कहीं और बैठ के पढ़ेंगे, जिससे हमें थोड़ी देर में नींद आने लग जाएगी। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों के पास स्टडी स्पेस नहीं होता वो पढ़ ही नहीं पाते, बट हाँ, थोड़ी बहुत आपको पढ़ने में हेल्प जरूर मिल सकती है इससे। और ये चीज तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर हमारे पास स्टडी टेबल नहीं है तो हमें खरीदनी होगी। आप बहुत सारे तरीकों से अपना स्टडी स्पेस अच्छा बना सकते हैं। हम बेड पर बैठ के भी अपने लिए एक स्टडी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी, इसके बाद आप वो वीडियो देख लेना। तो चलो गाइस, स्टडी टेबल का तो हमें अब सब कुछ पता चल गया। अब बारी आती है टू डू लिस्ट की, कि हम किस तरीके से अपनी टू डू लिस्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे हमारे सारे टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाएं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि टू डू लिस्ट क्या होती है। टू डू लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट नीड टू बी कंप्लीट, मतलब कि उन सारी चीजों की लिस्ट बनाना जो हमें करना जरूरी है। तो किस तरीके से बनाए टू डू लिस्ट, इसके लिए हम फॉलो करेंगे 1-3-5 रूल को, मतलब एक बिग टास्क। हमें अपनी टू डू लिस्ट को ऐसा बनाना होता है जिसको हम कंप्लीट कर सके, इसलिए एक ही बिग टास्क को रखेंगे और 3 मीडियम टास्क को रखेंगे। किसी दिन ना क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया होता है और हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे बिग टास्क एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन में एक ही बिग टास्क को रखिए और दिन में 3 मीडियम टास्क को रखिए, जिससे आप अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और डे के एंड में आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, आप अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। एक बिग और 3 मीडियम के बाद
बाद हम 5 स्मॉल टास्क को भी लिखेंगे। अब आप में से बहुत सारों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि टू डू लिस्ट क्या बनाना जरूरी है, हम तो ऐसे ही अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, आप जब टू डू लिस्ट की हैबिट को डेवलप कर लोगे ना, तो आपको फर्क अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब से आप टू डू लिस्ट भी बनाना स्टार्ट कर दो और इस तरीके से अपने टास्क को डिवाइड करना, जिससे आपके सारे टास्क कंप्लीट भी होंगे। और जब आप डेली इस चीज को करना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर देखना आपको कितना ज्यादा अच्छा फील होगा और आपके सारे काम जो कि अधूरे रह जाते थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब बारी आती है कि हम किस टाइम कौन से टास्क को कंप्लीट करें। तो देखिए, जो आपका बिग टास्क होता है ना, उसके लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दिन के जिस भी टाइम आपके अंदर हाई एनर्जी होती है ना, उस टाइम आप अपने बिग टास्क को करेंगे। और मीडियम टास्क को जब आपके अंदर मीडियम एनर्जी होती है, लाइक डे की स्टार्टिंग में हमारे अंदर हाई एनर्जी होती है, तो उस टाइम हम अपने बिग टास्क को करेंगे। और दिन में हमारे अंदर मीडियम एनर्जी होती है, उस टाइम हम अपने सारे मीडियम टास्क को कंप्लीट करेंगे और बाकी के टास्क हम अपने बचे हुए टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब समझते हैं कि हम टू डू लिस्ट किस तरीके से बनाएं। देखिए, हमारे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ अर्जेंट भी होते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं बट वो इतने अर्जेंट नहीं होते हैं, तो इस तरीके से हम उनको भी लिख लेंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट है बट अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन्स इस तरीके से जब हम लिखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पे किस टास्क की डिमांड है और उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से टास्क को अपने टू डू लिस्ट से रिमूव करना है, जो आप फालतू में कर रहे हैं। जो काम ना ही तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो उस काम को भी हम लिखेंगे और उसको अपनी टू डू लिस्ट से रिमूव कर देंगे। इसलिए अगर आप टू डू लिस्ट बनाने में नए हैं तो आप इन चीज़ों को ट्राई करना, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस तरीके से हम एक बेटर टू डू लिस्ट बना पाएंगे और अपने सभी टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए अपने डेली के कामों को कर पाएंगे। तो गाइस, चलो अब देखते हैं कि हम अपने बैग में क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ हमें रखनी चाहिए और कौन कौन सी हमें रखना ज़रूरी है। हम अपने इमरजेंसी किट में क्या क्या रख सकते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो चलो गाइस, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम उन बुक्स को रखेंगे जिनका हमें काम है, मतलब पीरियड वाइज जो भी हमें बुक की ज़रूरत है उस बुक को अपने बैग में रख लेंगे। उसके बाद अपनी उन नोटबुक्स को रखेंगे जिनका हमें काम है, जिनका होमवर्क स्कूल में चेक होगा। अब बुक्स और नोटबुक्स तो रख ली हैं, इसके बाद हमारे पास एक ऐसी नोटबुक भी होनी चाहिए जिसमें हम अपने क्लास टेस्ट देते हैं। और इसके बाद हमारे पास होनी चाहिए एक रफ नोटबुक, क्योंकि क्या पता आपको कौन सा पॉइंट लिखना पड़ जाए और अपनी फेयर नोटबुक पे अनफेयर तरीके से लिखने की बजाय हम अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है अपने कार्डबोर्ड को रखने की, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और इसके बाद हम रखेंगे अच्छे अच्छे पेन्स, क्योंकि पेन तो हमें थोड़े से ज़्यादा ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता आपका पेन कब खत्म हो जाए और कब आपके फ्रेंड्स को भी नीड पड़ जाए। इसके बाद हमारे पास एक घड़ी भी होनी चाहिए, अगर आपके स्कूल में अलाउड है तो आपके पास ये घड़ी होनी जरूरी है। और ये कुछ छोटी मोटी चीजें जिनकी हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ये भी हमारे बैग में होनी चाहिए, लाइक स्केल, पेंसिल, इरेजर, रबड़ और कुछ कलर्स जो हम अपने फ्री टाइम में ड्राइंग करने में यूज कर सकते हैं। और कोई स्केच, हाइलाइटर जो आप अपने नोट्स बनाने में यूज करेंगे। और आई कार्ड, इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं, इसको तो रखना जरूरी ही है। बाकी चीजें तो चाहे हम एक बार के लिए भूल जाए, बट आई कार्ड को भूलना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसके बाद हम कुछ स्टिकर्स भी रखेंगे। अपने फ्री टाइम में हम अपनी नोटबुक्स को डेकोरेट कर सकते हैं, तो कवर और ये स्टिकर भी हम अपने बैग में रखेंगे। और इसके बाद बारी आती है पॉकेट डिक्शनरी की। डिक्शनरी तो हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का तो आप सभी को भी पता है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारी इमरजेंसी किट में क्या क्या होना चाहिए। एक एक करके सारी ज़रूरी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए, जिसकी क्या पता हमें कब नीड पड़ जाए। इसके बाद एक रबड़ जो हमारे बालों में डालते हैं हम, वो होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हमारे पास कुछ फेविस्टिक, गम होना ज़रूरी है। और हमारे पास होना चाहिए हमारा आधार कार्ड, बस पास, जिन चीज़ों की आपको डेली ज़रूरत पड़ती है वो सभी हम इमरजेंसी किट में रखेंगे। और हमारी इमरजेंसी किट में एक टेप का होना भी ज़रूरी है। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक सेफ्टी पिन भी हो। तो गाइज, ये कुछ एसेंशियल्स है जिनका हमारे पास होना ज़रूरी है। तो इन सभी एसेंशियल्स को हम अपनी इमरजेंसी किट में डाल लेंगे और इमरजेंसी किट को हम अपने बैग में डाल लेंगे। गाइज, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियोज़ की अपडेट भी मिलेंगी और बहुत सारी यूजफुल चीजें भी, जो कि मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगी। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द, तब तक के लिए हर हर महादेव।